आप लोग? कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। जी आइए। सुधा जी, हमें पता चला है कि आपके संजय जी के साथ आए दिन झगड़े हुआ करते थे। वारदात वाले दिन भी हुए। क्या हम जान सकते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या था? अगर आपको ये सब पता है तो फिर संजय जी का कैरेक्टर भी पता होगा आपको। उनका बाहर किसी से अफेयर चल रहा है तो फिर कौन सी बीवी ये बर्दाश्त करेगी। बस इसी को लेके हमारा झगड़ा हुआ था। बाहर अफेयर और घर में आपको नजरअंदाज करना बुरा तो बहुत लगता होगा आपको, है ना? लगता है बुरा, और बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको मार सकती। इतना बुरा लगता था तो आप छोड़ क्यों नहीं देती उन्हें? मेरी मजबूरी है, नहीं छोड़ सकती। कहीं आपकी इस मजबूरी के पीछे उनकी प्रॉपर्टी और पैसे तो नहीं है? सही कहा आपने, मैं उनके साथ सिर्फ पैसों के लिए ही हूं, और उसकी एक वजह है, और वो वजह मेरी माँ है। मेरी माँ कानपुर के एक हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके इलाज के लिए मुझे आए दिन पैसों की जरूरत पड़ती है, और वो पैसे मुझे संजय जी से मिलते हैं, और इसी वजह से मैं उनकी ये सारी करतूतें झेल रही हूँ। अभी आपने कहा कि संजय जी का कोई अफेयर चल रहा था। क्या नाम है उस लड़की का? अनु। अनु नाम है उसका। अनु? कौन है ये अनु? उनके असिस्टेंट है, और उस दिन सुबह जो हमारा झगड़ा हुआ था वो अनु के ही वजह से हुआ था। आए दिन उनसे मिलने आती है घर पर, चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उस दिन भी वो घर पे आई थी, लेकिन उस वक्त मैं घर पे नहीं थी, और जब मैं आई तो क्या बात है, तुम्हारी असिस्टेंट रो क्यों रही थी? तू शुरू मत हो, अब ये जाके नाश्ता तैयार कर। तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता तुम्हारे और अनु के बीच क्या चल रहा है? अंधी नहीं हूं मैं, थोड़ी तो शर्म करो। तू सिखाएगी मुझे? तुझे पता है ना, तू मेरी बीवी जरूर है, लेकिन इस घर में तेरी औकात एक नौकरानी की तरह है। इस घर में रहा कर तो औकात में रहा कर, अगर नहीं रहना तो निकल जाती। उसके बाद वो बिना नाश्ता किए ही गुस्से में ऑफिस के लिए निकल गए। अनु का एड्रेस आपके पास? नहीं। चलो। क्या बात है, तुम्हारी असिस्टेंट रो क्यों रही थी? तू शुरू मत हो, अब ये जाके नाश्ता तैयार कर। तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता तुम्हारे और अनु के बीच क्या चल रहा है? अंधी नहीं हूं मैं, थोड़ी तो शर्म करो। तू सिखाएगी मुझे? तुझे पता है ना, तू मेरी बीवी जरूर है, लेकिन इस घर में तेरी औकात एक नौकरानी की तरह है। इस घर में रहा कर तो औकात में रहा कर, अगर नहीं रहना तो निकल जाती। सुरेश। जी साहब। बाईपास से चलना और कुछ खा के चलेंगे। जी साहब।
हर इंसान को जिंदगी के किसी न किसी क्षेत्र में ज्ञान और दक्षता प्राप्त होती है और यह उस इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी ज्ञान और दक्षता से खुद को और समाज को बेहतर बनाए। लेकिन जब यही इंसान अपनी इसी ज्ञान और दक्षता का इस्तेमाल गलत तरीके से करता है तो जन्म लेता है अपराध। नमस्कार, मैं हूं इंस्पेक्टर विजय सिंह और आपका स्वागत करता हूं अपराध में। शहर के एक बड़े और नामचीन वकील के ऊपर जानलेवा हमला होता है। पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है। इस जानलेवा हमले में वकील संजय वर्मा तो बच जाता है, लेकिन मारी जाती है एक बेगुनाह लड़की। क्या पुलिस इन हमलावरों को गिरफ्तार कर पाएगी? आइए देखते हैं। जय सर। जय। सर टारगेट कोई और था, लेकिन गोली से लड़की लग गई। टारगेट कौन था? सर एडवोकेट संजय। संजय क्रिमिनल है? जी हाँ सर। सर लोगों से मालूम चला है कि संजय जैसे ही अपनी गाड़ी से सिगरेट पीने निकला, एक बाइक सवार ने गोली चला दी। बाइक सवार नकाबपोश था। सर गोली संजय को लग के इस लड़की लग गई। इसका मतलब किसी न किसी को ये मालूम था कि आज संजय यहाँ जरूर आएगा। जी सर। लड़की कौन है? सर इसके बैग से इसकी आईडी निकली है। उसका नाम तान्या है, पेशे से मॉडल थी। संजय इस वक्त कहाँ है? अपने घर पे। एक काम करो जी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। इलाके में जितने भी सीसीटीवी फुटेज मिले सबको मंगवा लो। संजय से मिलते हैं। जी सर। एम्बुलेंस फोन लगाओ, बॉडी पोस्टमार्टम में पहुंचाओ फटाक से। संजय जी, आप शहर के इतने बड़े वकील हैं, अचानक से आप पे हमला होता है, किसी पे शक है आपको? इंस्पेक्टर ऐसे में किस पे शक करूं? 20 साल के करियर में न जाने मैंने कितने मुजरिमों को जेल भिजवाया है। अब होगा उनमें से कोई ना कोई। नहीं, अगर करियर से अलग हट के बात करें तो आपका किसी से पर्सनल कोई झगड़ा या फैमिली में कोई डिस्प्यूट? नहीं, मेरा किसी के साथ में कोई पर्सनल नहीं है। संजय जी, आप उस लड़की को जानते हैं कौन? जिसकी मौत हो गई? कौन थी वो? मॉडल थी। नहीं, मैं उसको नहीं जानता था। संजय जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो किलर्स थे वो उस लड़की को ही मारने आए हो और एक्सीडेंटली आप बीच में आए हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। मेरी गाड़ी कुछ देर वहां पे खड़ी रही थी और उसके बाद ही मैं बाहर निकला, और जैसे ही मैं बाहर निकला वैसे हमलावर ने गोली चला दी। आई एम श्योर वो मुझे ही मारने आए थे। सच कहा आपने। वैसे भी एक बेचारी मॉडल की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये इंस्पेक्टर हमें चाहते हैं कि हमलावर जल्द से जल्द पकड़े जाए। चाहते तो यही हम भी हैं संजय जी, क्योंकि एक बेगुनाह लड़की का खून हुआ है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि हमारी ये कोशिश जरूर रंग लाएगी। फिलहाल के चलता हूं। जय सर। सर उस लड़की के बारे में मैंने पता किया। मर्डर स्पॉट के पास ही एक ब्यूटी पार्लर है जहां वो अक्सर आती जाती थी। ब्यूटी पार्लर के स्टाफ से मैंने पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उसकी फैमिली में कोई नहीं है, ना कोई उसका दोस्त था ना कोई बॉयफ्रेंड। हाँ, कुछ प्रोफेशनल दोस्त थे उसके। उन्होंने बताया कि तान्या बहुत अच्छी लड़की थी। मोबाइल मिला उसका? नहीं सर। कोई सीसीटीवी फुटेज? जी सर। सर ये जो नंबर प्लेट है ना जी, इसकी पूरी डिटेल्स निकालो आरटीओ से। ओके सर। सर वो संजय का ड्राइवर आ गया। भेजो उसे। जी सर। साहब, संजय साहब आज घर से बिना नाश्ता किए ही बाहर निकले थे, तो उन्होंने रेस्टोरेंट पर गाड़ी रोकने के लिए कहा। वैसे ही हमने किया और साहब जैसे ही गाड़ी से बाहर उतरे तभी एक बाइक सवार आया और गोलियां चलाने लगा। उनमें से किसी को पहचान सकते हो? नहीं साहब, उसने अपने चेहरे को अंगोछे से ढक रखा था और फिर वहां पर भीड़भाड़ बहुत थी तो इसके कुछ समझ ही नहीं आया। ये जो तुम्हारे साहब हैं संजय जी, इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? अरे नहीं साहब, सुबह मेम साहब से झगड़ा हुआ था और इसीलिए वो बिना नाश्ता किए हुए घर से बाहर आए थे। और ये लड़ाइयाँ होती क्यों थी? अरे साहब, संजय साहब रंगीले किस्म के इंसान हैं।
उनके बाहर बहुत सारे अफेयर हैं। इसी को लेकर मेम साहब से रोज झगड़ा होता रहता है। मेम साहब को ये सब पसंद नहीं है। जा सकते हो, नहीं शहर के बाहर नहीं। जी साहब। सर आरटीओ के डिटेल के हिसाब से मैं बाइक के ऑनर तक पहुंचा। बाइक के ऑनर ने बताया कि उसकी बाइक 2 दिन पहले चोरी हो चुकी है और पास के ही थाने में उसने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। चोरी जगह के आसपास का कोई सीसीटीवी? जी सर। चलिए देख, चोर गाड़ी लेते हुए साफ साफ दिख रहा है। और कोई लीड? सर अभी तक तो नहीं, कभी को एक्टिव कर दिया गया, जैसे कुछ मालूम चलेगा वो बताएंगे। रवि, इस चोर का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। जी सर। जय सर। जय हिंद। हाँ रॉकी। सर आपका कबूतर भी यहीं पे है और चोरी की हुई बाइक भी यहीं पे है आपका। तो वहीं रुक, हम लोग आते हैं। सर बाइक चोरी करने वाले का एड्रेस मिल गया। क्या नाम है? बिलाल। चलो। एक गिलास पानी देना। तुम्हारी इमरान से बात हुई? कैसा है वो? अपने नानू के यहाँ है और बहुत खुश है। दिन भर खेलता रहता है। आपको याद कर रहा था। क्या बिलाल, चलोगे नहीं? कहाँ साहब? ससुराल। पठाओ चले। साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं साहब। ये चल। अरे साहब मैंने कुछ किया ही नहीं साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब रहने दो, छोड़ दो इन्हें। सर साहब कहाँ लेके जा रहे हो? साहब छोड़ दो इन्हें। साहब बता रहा हूँ साहब, क्यों मार रहे हो साहब? जब बता रहा हूँ सब कुछ साहब। बता। साहब उस वकील को मारने की मैंने सुपारी ली थी, पूरे 2 लाख रुपए। किसने दी थी? साहब सुपारी एक औरत ने दी थी। उसने ही मुझे फोन किया था, फोन पे सुपारी दी थी और उसने ही मुझे बताया कि वकील कब ऑफिस के लिए निकलता है। और उस दिन मैंने उसका घर से ही पीछा किया। रास्ते में जब गाड़ी से उतरा तो मैंने गोली चला दी। साहब मेरा टारगेट तो वो वकील था, लेकिन बच गया साला। पता नहीं कैसे गोली उस औरत का लग गई साहब। औरत का नाम क्या था, पहचान सकता है उसे? साहब मैंने बताया ना कि मैंने सुपारी ली थी, काहे की पर्सनल दुश्मनी साहब। साहब उससे फोन पे ही बात हुई थी, मुलाकात कभी नहीं हुई थी। और उसने मुझे फोन करके बताया था कि पैसे और बैग और फोटो एक पार्ट में रखे हुए हैं। और मैंने जाके वहां से पैसों का बैग और फोटो उठा लिया था साहब। नंबर क्या था उसका? साहब वो किसी प्राइवेट नंबर से फोन करते थे। वही 2-4 नंबर जो लिखे आते वही आते थे, पूरा नंबर लिख के नहीं आता था साहब। जिस मोबाइल से तू बात करता था मोबाइल का? साहब वो फोन तो मैंने वारदात के बाद नदी में फेंक दिया। साहब मैं सब सच बोल रहा हूँ। तो कुछ तो ऐसा बता जिससे हम औरत को पहचान सके। साहब मुझे जो मालूम था मैंने सब कुछ बता दिया साहब, और मुझे कुछ नहीं पता साहब। सर कातिल तो पकड़ा गया है, अब करना क्या है? रवि, ये जो बिलाल है ना, ये अदना से एक प्यादा है। इस पूरे गेम के पीछे जो मास्टरमाइंड है ना, हमें उस तक पहुंचना है। बिलाल की माने तो उसको ये सुपारी किसी औरत ने दी थी। और इधर संजय और उसकी बीवी सुधा के भी रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं है। एक काम करो रवि, इस सुधा की ना, इसके बैंक डिटेल्स, कॉल डिटेल्स, हर चीज की डिटेल्स, आना जाना, इसकी लाइफ में कौन कौन है, पूरी कुंडली निकालो। ओके सर। सब ठीक है ना वहाँ? अच्छा सुनो, अगर और पैसों की ज़रूरत हो बता देना, मैं भेज दूंगी। ठीक है, चलो अब रखती हूँ, बाय। सर ये रही सुधा की कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक डिटेल। सर कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ खास नहीं है,
एक नंबर है जहां पे ज्यादा बात होती थी। अभी कानपुर कोई हॉस्पिटल है सर। सुधा ने अपने और संजय के ज्वाइंट अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाले। ऐसा पहले कभी हुआ था? नहीं सर। चलो मिलते हैं इससे। आप लोग? कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। जी आइए। सुधा जी, हमें पता चला है कि आपके संजय जी के साथ आए दिन झगड़े हुआ करते थे। वारदात वाले दिन भी हुए। क्या हम जान सकते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या था? अगर आपको ये सब पता है तो फिर संजय जी का कैरेक्टर भी पता होगा आपको। उनका बाहर किसी से अफेयर चल रहा है तो फिर कौन सी बीवी ये बर्दाश्त करेगी? बस इसी को लेके हमारा झगड़ा हुआ था। बाहर अफेयर और घर में आपको नजरअंदाज करना बुरा तो बहुत लगता होगा आपको, है ना? लगता है बुरा, और बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको मार सकती। इतना बुरा लगता था तो आप छोड़ क्यों नहीं देती उन्हें? मेरी मजबूरी है, नहीं छोड़ सकती। कहीं आपकी इस मजबूरी के पीछे उनकी प्रॉपर्टी और पैसे तो नहीं है? सही कहा आपने, मैं उनके साथ सिर्फ पैसों के लिए ही हूं, और उसकी एक वजह है, और वो वजह मेरी माँ है। मेरी माँ कानपुर के एक हॉस्पिटल में एडमिट है, और उनके इलाज के लिए मुझे आए दिन पैसों की जरूरत पड़ती है, और वो पैसे मुझे संजय जी से मिलते हैं, और इसी वजह से मैं उनकी ये सारी करतूतें झेल रही हूँ। अभी आपने कहा कि संजय जी का कोई अफेयर चल रहा था। क्या नाम है उस लड़की का? अनु। अनु नाम है उसका। अनु? कौन है ये अनु? उनके असिस्टेंट है, और उस दिन सुबह जो हमारा झगड़ा हुआ था वो अनु के ही वजह से हुआ था। आए दिन उनसे मिलने आती है घर पर, चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उस दिन भी वो घर पे आई थी, लेकिन उस वक्त मैं घर पे नहीं थी, और जब मैं आई तो क्या बात है, तुम्हारी असिस्टेंट रो क्यों रही थी? तू शुरू मत हो, अब ये जाकर नाश्ता तैयार कर। तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता तुम्हारे और अनु के बीच क्या चल रहा है? अंधी नहीं हूं मैं, थोड़ी तो शर्म करो। तू सिखाएगी मुझे? तुझे पता है ना, तू मेरी बीवी जरूर है, लेकिन इस घर में तेरी औकात एक नौकरानी की तरह है। इस घर में रहा कर तो औकात में रहा कर, अगर नहीं रहना तो निकल जाती। उसके बाद वो बिना नाश्ता किए ही गुस्से में ऑफिस के लिए निकल गए। अनु का एड्रेस आपके पास? नहीं। चलो। आप अपने चल रहे अफेयर के बारे में बताएंगे हमें? देखिए इंस्पेक्टर, मेरा किसी के साथ में कोई अफेयर नहीं है। हाँ, वारदात वाले दिन मेरा अनु के साथ में ब्रेकअप हुआ था। मेरी असिस्टेंट थी। ब्रेकअप की वजह? वही सर, लड़कियों के चोचले। शादी के लिए बोल रही थी और फालतू का गले पड़ रही थी। अच्छा संजय, हम शादी कब करेंगे? सुधा से तलाक हो जाए फिर कर लेंगे शादी। पर कब संजय? हमारे रिलेशनशिप को पूरे 2 साल हो चुके हैं, और मैं जब भी तुमसे पूछती हूँ तुम हमेशा यही जवाब देते हो कि सुधा से तलाक होने की बात करेंगे। और ये कब तक चलता रहेगा? तुम कब दोगे उसे तलाक? सही समय आने दो, पर दे देंगे उसको तलाक। अभी हम एंजॉय कर रहे हैं ना, तो बीच बीच में यार ये तुम शादी की रट मत लाओ प्लीज। प्लीज संजय, बहुत हो गया एंजॉय। तुम क्यों नहीं समझते कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम क्यों नहीं समझते ये सब कुछ? अगर तुमने सुधा को तलाक नहीं दिया ना, तो तुम देखना मैं क्या करती हूँ। क्या देखना? धमकी दे रही है? हाँ, दे रही हूँ मैं धमकी।
मैं तुम पे पुलिस केस कर दूंगी। जानती है ना, मैं सिटी का सबसे बड़ा वकील हूँ, समझी? अगर मुझसे उलझेगी ना तो तेरे कुछ हाथ नहीं लगेगा, आई बात समझ में? ठीक है, तो मैं तुम्हारी इस नौकरी से रिजाइन करती हूँ। चल निकल यहाँ से, बहुत देखे तेरे जैसे, समझी? चल निकल निकल निकल, बहुत देखे तेरे जैसे। देखना तुम बहुत पछताओगे संजय। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने इसको शादी के लिए मना किया तो ब्लैकमेल करने लगी, 10 लाख रुपए की मांग कर रही थी। फिर मैंने उसको वहां से भगा दिया, उसने रिजाइन दे दिया। लेकिन अनु ऐसा करेगी ये तो नहीं हो सकता। अब कौन क्या करेगा वकील साहब, ये तो वक्त ही बताएगा। पर वकील साहब हमें तो पूछताछ करनी पड़ेगी। एड्रेस दे दीजिए आप। हाँ सर, ये सच है कि मैंने उसे ब्लैकमेल किया था। और मैं क्या करती, शादी का लालच देकर वो मेरा फायदा उठाता था। वो शादी करने से मना कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उससे कुछ पैसे ही ऐंठ लिए जाएं। लेकिन वो कमीना कहाँ मानने वाला था। मजबूरन मुझे अपनी जॉब से रिजाइन करना पड़ा, और अगर मैं ऐसा ना करती तो वो मुझे हमेशा की तरह मॉलेस्ट करता रहता। आपको नहीं लगता कि ऐसे हालात में आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था? सर, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी, और मेरी बदनामी होती सो अलग। तो आपने इन सब चक्करों और बदनामी के डर से उसकी सुपारी दे दी? ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है सर। ना तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं किसी का मर्डर करवा सकूं। लेकिन हाँ, अगर मेरा बस चलता तो मैं जरूर उस कमीने को मार देती। ठीक है, जा सकते हो तुम, लेकिन जब तक जांच चल रही है शहर से बाहर नहीं जाना। जी सर। रवि, बैकग्राउंड चेक किया इसका? जी सर, सब क्लीन है। रवि, शहर में एक बड़ी वारदात हो जाती है और हम अभी तक उस वारदात के मास्टरमाइंड तक पहुंच नहीं पाए। एक काम करो रवि, जी, इस केस से जुड़े हुए हर एक इंसान की कॉल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, जो भी इंफॉर्मेशन मिले कलेक्ट करो। मुझे सब जानना है, सबकी कुंडली बनाओ ऑफिस से। ओके सर। एक बार फिर से हम डेड एंड पे खड़े थे। मास्टरमाइंड अभी भी हमारी गिरफ्त से बाहर था। सुधा और अन्नू दोनों इनोसेंट लग रही थीं। आखिरकार हमने इस केस को एक बार फिर से नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करने का फैसला लिया। उसके बाद हमारे सामने जो तथ्य आए वो चौंका देने वाले थे। केस भी ऐसे ऐसे आते हैं ना कि कहीं वक्त ही नहीं मिल रहा है जाने का। सर, मैं करता हूं। सर, इस केस से जुड़े हुए सभी लोगों पे मैंने एक हफ्ते से नजर बनाए रखी है और सबकी डिटेल में निकाली, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं आया।
इसका मतलब इस केस में हम जहां से चले थे अब तक वहीं पे हैं। सर एक बात मुझे भी खटक रही है। क्या? सर ये बिलाल की बीबी, इसने कुछ दिन पहले एक फ्लैट बुक किया है। उस फ्लैट की कीमत कम से कम 20 लाख रुपए होगी। जबकि बिलाल की हालत को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वो 20 लाख रुपए का फ्लैट बुक करा सकता है, क्योंकि अब तक तो वो छोटी मोटी चोरियां करता रहा और वकील की सुपारी इसके जीवन की पहली ऐसी सुपारी थी जब इसे एक साथ 2 लाख रुपए की कीमत मिली। फिर इतना पैसा उसके पास कहां से आया सर? ये तो इसकी बीवी हिना ही बता सकती है। उसकी फैमिली में और कोई है? सर उसका एक बेटा है 10 साल का, इसका नाम इमरान है। फिलहाल वो अपने नाना के साथ रहता है। हिना। सब आप लोग? हाँ हम लोग बड़ी जल्दी में कहाँ जा रही थी? देखो हिना, बिलाल ने जो किया है ना, उसके बाद एक बात तो कंफर्म है कि उसको जेल जाना ही पड़ेगा, वो भी लंबे समय के लिए। लेकिन अगर आपने हमें सच्चाई नहीं बताई तो पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में और बिलाल जैसे अपराधी का साथ देने के जुर्म में आपको भी अंदर जाना पड़ेगा, और फिर आपका बच्चा इमरान अनाथों की तरफ भटकने लगेगा। इसलिए बोल रहा हूं, जो भी सच है बता दो। साहब मुझे कुछ नहीं पता। यही उम्मीद थी। सच बोल। साहब नहीं पता मुझे। नहीं पता? इसको थाने ले चलो, वहां पता चलेगा। मैं सब बताती हूँ। वैसे तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन बिलाल ने मुझे बताया था कि उसने एक बहुत बड़ा काम पकड़ा है जिसके उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अरे सुनो, मैंने गोल्डन पार्क में फ्लैट बुक किया, 18 लाख रुपए का है। इतना महंगा फ्लैट? बिलाल पैसे कहाँ से आए? एक बहुत बड़ा काम मिला है, तुम पैसों को फिक्र मत लो, बहुत पैसे आने वाले हैं। सच बोल रही हो ना? साहब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, चलो। बोल कहां से आया पैसा इतना सारा? किसने दी सुपारी? अरे लखपति आदमी है यार। वो भी 1-2 लाख वाला नहीं, 20 लाख वाला। क्या बिलाल, नया फ्लैट, 20 लाख रुपया बैंक बैलेंस, लाइफ में तुम चिंगाल नाला कर लिए तूने। सुन, तेरी पत्नी ने सब कुछ बता दिया है, और एक बात कान खोल के सुन ले। मर्डर केस में तू जा रहा है अंदर। कोशिश करूंगा कि तुझे फांसी हो, नहीं भी हुई ना तो 20 साल तक अंदर उम्र कैद में जरूर रहेगा। लेकिन फिलहाल पुलिस को गुमराह करने के आरोप में और तेरा साथ देने के आरोप। तेरी बीवी हिना भी तेरे साथ ही आ रही है। जरा सोच बिलाल, तुम दोनों अंदर रहोगे तो तेरे बच्चे इमरान का ख्याल कौन रखेगा? उसकी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो गई। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर तू हमें सब सही सही बता दे, हम कोशिश करेंगे कि हिना बाहर रहे। बोल। सर ये नहीं बोलेगा, इसकी बीवी को उठा ले तो सब बोलेगा। यही चाहते हैं दोनों। चल साहब उसको मत उठाइए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। बता। साहब मैं और वकील साहब का ड्राइवर सुरेश एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, लेकिन हाँ पिछले कई सालों से हमारी बातचीत नहीं हो रही थी। साहब मैं छोटी मोटी चोरियां करके अपना घर चला रहा था। कुछ दिन पहले सुरेश मुझे मिला और उसने मुझे 20 लाख रुपए कमाने का ऑफर किया, और फिर वो मुझे एक ऑफिस में ले गया। बताइए साहब, किसे मारना है? अरे हम मारेंगे। मुझे? क्या मजाक कर रहे हैं साहब? अरे गोली मुझ पे चलेगी, मरेगा कोई और। समझा नहीं। फोटो देगा इसको, तो फोटो देख ले अच्छे से। तो जब तू मुझ पे गोली चलाएगा तो ये लड़की मेरे आसपास ही होगी और काम हो जाना चाहिए, समझा? समझ गया साहब। और सुन, हो सकता है पुलिस तुझे पकड़ ले या तुझ तक पहुंच जाए, बस सच बाहर नहीं आना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए साहब, माँ कसम खाता हूँ सच कभी बाहर नहीं आएगा। ये बताइए कब, क्या और कैसे करना है? ये तुम्हें सुरेश बता देगा। और पैसे? सुरेश ये तुझे 2 लाख रुपए एडवांस देगा
और 18 लाख रुपए काम होने के बाद। और ये जो 20 लाख रुपए है ना, तो तेरे मर्डर के नहीं है, तेरे जेल जाने के। मैं सिटी का सबसे बड़ा वकील हूँ, तुझे पता है ना, तो तू टेंशन मत ले, मैं तुझे जमानत पे निकाल लूंगा। काम किसी और का और नाम किसी और का। और साहब, वारदात से एक दिन पहले सुरेश मुझे मिला और उसने मुझे 2 लाख रुपए कैश दिए और 18 लाख रुपए बाद में देने का वादा किया। और फिर उसने मुझे वकील साहब का घर से ऑफिस से निकलने का टाइम बताया। और साहब, अगले दिन जाकर मैंने उस लड़की को टारगेट बनाकर ये कांड कर दिया। यादव, ये वकील तो साला बहुत शादी डबला निकला यार। अब हम अपना दाव करें। चल। इंस्पेक्टर, आप अरेस्ट करने आया। क्या बकवास कर रहे हो? इंस्पेक्टर, डोंट टच मी, यू कांट टच मी लाइक दिस। इंस्पेक्टर, अब बोल दो वकील साहब, वरना खातेदारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा मैं। तान्या को मैं जानता था बहुत पहले से। मेरे करियर के शुरुआती दिनों में उससे मेरी मुलाकात हुई थी। हम दोनों में प्यार हुआ और हम दोनों ज्यादा करीब आ गए। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। वो पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, इसी वजह से उसके और भी जगह अफेयर थे। फिर मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। उस समय मेरी ज्यादा औकात थी नहीं और ना ही मेरे पास ज्यादा पैसा था, तो इस वजह से वो आसानी से चली गई। अब इंस्पेक्टर, उसने कुछ दिन पहले ही मुझे मेल किया। उसके पास मेरा नया मोबाइल नंबर तो था नहीं, हाँ पुरानी मेल आईडी थी, तभी उसने मेल किया। इंस्पेक्टर, उसका मेल मिलने के बाद मुझे उसके साथ बिताए हुए पुराने दिन की याद आ गई, तो उसने मुझे मिलने बुलाया तो मैं चला गया। वहाँ पे हम इंटीमेट भी हुए, पर वहाँ मुझे पता चला कि वो तो पहले से भी ज्यादा बहुत कमीनी हो गई है। मुझसे 50 लाख रुपए की मांग कर रही थी। उसको पैसे देने के लिए मैंने उससे कुछ वक्त मांगा और इसी दौरान मैंने उसको मरवाने का प्लान बनाया। और मैंने अपने ऊपर हमला इसलिए करवाया ताकि कोई मुझ पर शक ना करे। और मैंने बिलाल को भी ज्यादा पैसे इसलिए दिए थे ताकि वो सच ना बोले, लेकिन साला वो भी गद्दार निकला। अच्छे वकील के साथ साथ व्यवसायी बहुत अच्छे निकले वकील साहब। 50 लाख का काम 20 लाख में सलटा दिया। प्लान बहुत अच्छा था आपका। अब जेल में बैठो और प्लान बनाओ कि वहां से बाहर कैसे निकले। संजय ने यह गेम बड़ी चालाकी से खेला था। पेशे से वकील संजय ने कानूनी ज्ञान का इस्तेमाल कर एक बेगुनाह लड़की को मरवा दिया। संजय ने सोचा कि वो कानूनी दांव पेच खेलकर बच जाएगा, लेकिन शायद संजय ये भूल चुका था कि क्राइम कितनी भी सफाई के साथ क्यों ना किया जाए, अपने निशान छोड़ ही देता है। आज संजय और बिलाल दोनों सलाखों के पीछे हैं। मैं इंस्पेक्टर विजय सिंह विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा अपराध की एक नई कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।